जय हिंद साथियों। अभी 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है। उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 17 तारीख को जो पेपर हुआ दोनों पारियों का, जिसमें प्रश्न पूछे गए वो शानदार प्रश्न कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि प्रश्न ना तो जीके के हार्ड थे ना ही सरल थे, बीच के प्रश्न थे और इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं थे, बहुत सही थे प्रश्न कह सकते हैं। तो इसी तरह हम ये 50 प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। ये यूपी पुलिस 18 फरवरी के दोनों एग्जाम होंगे, पालियों के दोनों पारियों के। तो आप उनमें देखना कि इसमें से एक न एक प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि उसी तरह से ये प्रश्न तैयार किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक प्रश्न को। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है। देखो, एक मुद्रा का नाम पूछा गया था, वो शायद बांग्लादेश की मुद्रा का नाम पूछा गया था। तो हो सकता है कि चीन की या किसी और की मुद्रा का नाम पूछा जा सकता है, आपको याद करना चाहिए। तो युआन है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है, युआन है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कोई महासागर से संबंधित। तो ये हिंद महासागर, मेडागास्कर द्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर है, हिंद महासागर में। तीसरा प्रश्न है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं। तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ये आपको याद करने हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं वायुयान। चौथा प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, दोनों पारियों में प्रश्न पूछा गया था जनगणना से। किससे, जनगणना से, कि जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो किसके है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जनगणना संगठन। जनगणना से एक न एक प्रश्न जरूर बन रहा है, आपको जनगणना पूरी याद करनी चाहिए 2011 वाली। पांचवा प्रश्न है कि जनगणना संगठन का उच्चतम अधिकारी कौन होता है। तो ये भारत का महापंजीयक होता है जनगणना संगठन का उच्चतम अधिकारी। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न क्या पूछा गया था। इससे आगे प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये 15वीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना थी, वो कौन से नंबर की थी, 15वें नंबर की थी। सातवां प्रश्न है कि एनपीआर की फुल फॉर्म क्या है। ये जनगणना से संबंध है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है एनपीआर की फुल फॉर्म। इसे आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। आठवें प्रश्न को देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि संविधान सभा का ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाया गया, ये प्रश्न पूछा गया है 17 फरवरी को ही। प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। 10वां प्रश्न है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई। तो 8 नवंबर 2016 को। अब यहाँ ध्यान रखना कि दो प्रश्न तो बन गए हैं नोटबंदी से। कौन कौन से, कि नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में। और नोटबंदी जो हुई थी कब हुई थी, 2016 में। इस तरह से प्रश्न ये आ सकता है कि कब हुई, 8 नवंबर 2016। एक प्रश्न, दो प्रश्न आए हैं सुबह की पारी में भी और शाम की पारी में भी नोटबंदी से। इससे आगे प्रश्न देखते हैं, 11 वाला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय चाय बोर्ड, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कोलकाता में, आपको ध्यान रखना है कि चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। एक प्रश्न पूछा गया था कि नालको, शायद नालको का मुख्यालय पूछा गया था। आपको ध्यान रखना कि मुख्यालय तो एक न एक प्रश्न, मुख्यालय से एक प्रश्न जरूर बन आ रहा है। 12वां प्रश्न, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डोडा बेट्टा है, ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। और 13वां वाला प्रश्न है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है जवाहर सुरंग। 14वें वाले प्रश्न को देखते हैं कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कल्लड़ हैं राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक। 15वें वाला प्रश्न है कि भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, 26 जनवरी को। कब, 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न का पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी को।
16वां प्रश्न कि वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। ये ध्यान रखना है कि वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार वो है, वो परमवीर चक्र है। 17 वाला प्रश्न कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 में दिया गया था। 1913 में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। चैत्रभूमि, यहाँ चैत्रभूमि समाधि स्थल किस महान पुरुष का है? चैत्रभूमि तो किसकी है? चैत्रभूमि भीमराव अंबेडकर। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19 वाला प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये पता है कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। 20 वाला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ये प्रश्न बनता है। 21 वाला प्रश्न देखते हैं कि कोणार्क मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया कोणार्क मंदिर। और 22 वाला प्रश्न है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखने कि सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं इससे आगे। अब देखते हैं 23 वाला प्रश्न। 23 वाला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ से एक प्रश्न जरूर आ रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ? जेनेवा में। 24वां प्रश्न कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जकार्ता में है। पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी यहाँ दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय जकार्ता में है। 25 वाला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कब? बेलग्रेड में। 1961 बेलग्रेड में हुआ। 26 वाला प्रश्न देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग, ध्यान रखना है। कितने? 6 अंग। 27 वाला प्रश्न, नियंत्रक एवं मालिका परिचय की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न क्या है। इससे आगे प्रश्न 28 वाले से देखते हैं कि निर्वाचन आयोग भारत के संविधान की किस भाग में संविधान के किस भाग में? भाग 15 में है निर्वाचन आयोग। 29 वाला प्रश्न देखते हैं। 29 वाला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। और 30 वाला प्रश्न है कि पूर्वी तट पर स्थित कौन सी झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी है? ये प्रश्न शायद पूछा गया यह भी यूपी पुलिस में। तो पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। 31 वाला प्रश्न कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक। 32 वाला प्रश्न देखते हैं। 32 वाला प्रश्न क्या है? 32 वाला प्रश्न है कि म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य की लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की। और एक प्रश्न पूछा गया था शायद किसी देश से कि किस देश से नहीं, यानी कि किस राज्य की सीमा नहीं लगती, ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस में भी। 33 वाला प्रश्न है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और 34 वाला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? तो सेलवास। क्या है? सेलवास है दक्षिण अमेरिका की वर्षा वन का स्थानीय नाम। 35 वाला प्रश्न देखते हैं। 35 वाला प्रश्न क्या है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो कब गाया गया? 1896 कोलकाता में। कब? कोलकाता में गाया गया 1896 में वंदे मातरम। क्या गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। इससे आगे देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। और 36 वाला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। 37 वाला प्रश्न है कि कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो 1942 वर्धा में किया। कहाँ किया? 1942 वर्धा में किया था। अब देखते हैं 38 वाला प्रश्न। कौन सा? 38 वाला प्रश्न कि 2011 की
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया ये पूछा गया, तो कितना? 382 हो गया। 39 वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में दूसरे राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में। पहले पर बात करें तो बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। 40 वाले प्रश्न को देखते हैं। 40 वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? 40 वाले प्रश्न में कि छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य कितने डिग्री का चैनल है? छोटा अंडमान व निकोबार के मध्य कितने डिग्री का चैनल है? तो वो है आपका 10 डिग्री। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का है। 10 डिग्री का चैनल है। 41 वाला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है जोग। 42 वाला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। और 43 वाला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। 44 वाला प्रश्न देखते हैं। 44 वाला प्रश्न क्या पूछा गया कि राजीव गांधी की हत्या से संबंधित कौन सा आयोग है? तो संबंधित कौन सा आयोग संबंधित है? तो जैन आयोग। कौन सा? जैन आयोग। 45 वाला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राकल दास बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की खोज। और 46 वाला प्रश्न है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 280 से संबंधित है वित्त आयोग। 47 वाला प्रश्न देखते हैं। 47 वाला प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो गुप्त शासकों ने कराया था अजंता की गुफाओं का निर्माण। और 48 वाला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई? 1956 में हुई LIC की स्थापना 1956 में। 49 वाला प्रश्न है कि वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई? 1950 में। ये भी प्रश्न आपको बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न इस क्लास का कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे। ये ध्यान रखना। ये 50 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि ये प्रश्न में से एक न एक प्रश्न शायद आ सकता है। क्योंकि देखो मैंने ये प्रश्न उसी के आधार पर बनाए हैं जो भी पेपर हुआ है 17 फरवरी का, कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि नज़दीक समय में आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हैं, ज़्यादा फेमस हैं। उन्हीं प्रश्न में से एक न एक प्रश्न बन जाता है। क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न मैंने देखे तो वो पूछे जा रहे हैं जो कि ज़्यादातर हाईलाइट हैं या प्रसिद्ध प्रश्न हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप से पूछे। अब कुछ तो प्रश्न आते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं कोई क्लास में।